नाज़रीन, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक नया फैक्टर यानी सुप्रीम कोर्ट अब सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कुछ इत्तलात जो है वो मुतज़ाद सामने आ रही हैं और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेज़ ने अपने इख्तलाफी नोट लिखा है पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि 4-3 का फ़ैसला है, कुछ इसको मज़ीद इंटरप्रेट कर रहे हैं। गर्ज़ ये मामला अब पेचीदा होने की सूरत में हमारे सामने आया है, मगर कुछ आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट के जो फाज़िल जज साहिबान हैं उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि अगर कोई इख्तलाफी नोट सामने आया है तो हम इस मामले को सेटल कर लेंगे, इसको बाहर डिबेट का जो है वो पहलू नहीं बनाना चाहिए और डिबेट का बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो PDM की हुकूमत है उसने एक मूव की है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में पेश किया गया। अब कायमा कमेटी में भी उसकी मंजूरी हो गई है और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर कानून है उनका ये कहना है कि ये बिल जो है वो चीफ़ जस्टिस के सो मोटो एक्शन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इसमें इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस जो है वो सो मोटो एक्शन इस हवाले से अकेले नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जो एतजाज़ अहसन साहब है वो कहते हैं कि आर्टिकल 184 जो है वो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, उस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से किसी भी अमल में या कि कोई भी कानून में तब्दीली ला सकती है, मगर इस तरह से जिस तरह PDM ने किया है ये मामला, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तरद कर देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि मैं PDM में शामिल नहीं हूँ और उसके हम इत्तेहाद ही हैं उनके, उसके जो रहनुमा है सेनेटर लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने इस बिल पर इजहार किया है, कहा है इसमें कुछ खामियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून पर उन्होंने तनकीद की है कि मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि जब फ़ैसला आता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, बाद में पता चलता है कि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया। यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें यूँ लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून से कुछ फ़ासला इख्तियार कर रही है, PDM की शामिल दीगर जमातों से कुछ फ़ासला इख्तियार करने जा रही है। पंजाब और KPK में जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, PDM की जमातें भी इसमें फ़रीक बन गई हैं और इलेक्शन कमीशन को भी सुना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इस इबहम को दूर करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार है कि वो अज़ खुद इंतखाबात की जो तारीख़ है वो आगे बढ़ा सकता है या कि उसको किसी से मंजूरी की ज़रूरत है। ये आर्गूमेंट किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो कानूनी माहिरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मगर नाज़रीन, एक बात तय है कि ये मामला अब मज़ीद गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और मरीम नवाज़ साहिबा हो जाएँ या मुस्लिम लीग नून के जो दीगर लोग हो जाएँ वो खुलकर अपना इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट में तकरीर थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जो पलड़ा है वो बराबर होना चाहिए और पलड़ा किसी जानिब झुका हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका जो ये इशारा था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब था, मगर इस हवाले से कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया। नाज़रीन, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ये आए रोज़ बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने जो जज तौहीन केस में इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी हैं और कहा है कि 15 अप्रैल को उनको पेश किया जाए। यूँ एक तरफ कानूनी कार्रवाई भी जारी है और दूसरी तरफ जो अदालत के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना मुकदमा लड़ रही है। नाज़रीन, जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा, उन्होंने ये बात कही है कि आप इस मामले को तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस मामले को तय करें। ख्वाजा साहब का कहना था कि ये मामला अब बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। ये बात मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आगे बढ़ने को शायद कोई तैयार नहीं है। इस दिन में कोई डेवलपमेंट हमें सामने नहीं आ रही। जो ये हालात आगे बिगड़ रहे हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है
उस पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। दुनिया हमें देख रही है कि हम मामलात को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये दो जमातें जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग हो जाए, इनकी जानिब से बातचीत का जो कहना है ये खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं। अब देखना ये कि मामला किस तरह निपटता है। कुछ जो बाखबर हज़रात हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब अब ये मुकदमा की समाअत जारी है तो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी लेगी और तहरीक इंसाफ से भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी लेगी, इलेक्शन कमीशन से भी लेगी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सालिस का किरदार अदा कर सकती है कि इलेक्शन किस तारीख को हों। एक बात जो भी वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि हो सकता है ये भी कहा जा रहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें इस बात को उठाया जाए कि क्या दोनों असम्बलियाँ, पंजाब और जो KPK की असम्बली है, वो मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी तकाज़ों की रोशनी में तोड़ी गई हैं, या इसको एक फ़र्द वाहिद ये अतर मिनल्ला साहब ने इस पे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जो जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर, जो जज साहब हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने इस पर इज़हार ख़्याल किया था कि ये बात इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये भी कभी इम्कान है कि दोनों जो असम्बलियाँ हैं, पंजाब और KPK की जो असम्बलियाँ हैं, वो बहाल कर दी जाए और मौजूदा जो सियासी बहरान है इसमें किसी न किसी हद तक हमें ठहराव नज़र आए।